नमस्कार दोस्तों, राधे राधे एवरीवन। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं एवरेज का पार्ट नंबर 2। होप सो आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट appeared in a test. The average score of 12 student is 62 and that of the rest is 74. देखिएगा, आपको कुछ पर्टिकुलर ग्रुप दिया जाएगा। उस ग्रुप में दो अलग अलग जगह पर आपको एवरेज दी जाएगी, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। दोस्तों देखिएगा, 30 स्टूडेंट है, एक क्लास है, उस क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट है। अब 30 स्टूडेंट में से 12 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो 62 है। अगर 12 स्टूडेंट की हम बात करें तो उनका एवरेज है दोस्तों 62। इसका मतलब 12 बच्चे हैं, उनके पास 60 आप प्राइज मान सकते हो, मनी मान सकते हो, कुछ भी। दोस्तों दैट ऑफ द रेस्ट इज 74। रेस्ट यार बच गए कितने सर? बच गए 18, और इन 18 के पास 74 का एवरेज है। उसने आपसे पूछा है दोनों का टोटल कंबाइन एवरेज क्या होगा। अगर 30 बच्चों को इकट्ठा कर दिया जाए तो इनका एवरेज क्या होगा। दोस्तों हमसे ये पूछा है। यार एक बात देखिएगा, अगर मैं ये कह दूं कि यार सबको 62 दे दो, छोटे वाली वैल्यू 62 है, तो ये 12 बच्चे तो कहेंगे सर हम तो आ गए, हमारे पास 62 ही पैसे थे या रुपए थे। अब जब इनकी बात आएगी, जब ये इनके साथ ज्वाइन करेंगी तो हर एक के पास प्लस में 12 रुपए, तो इन्हें 12 रुपए अपने पास से निकालने पड़ेंगे। हर एक बच्चा अगर 12 रुपए अपने पास से निकाल दे तो एवरेज क्या बचेगा? 62 बचेगा। अब ये 12 रुपए निकाले कितने बच्चों ने? 18 बच्चों ने। 12 रुपए निकाले 18 बच्चों ने, तो हर किसी ने, अब टोटल अगर हम बात करें तो इतना मनी अपने पास काउंट हो गया। अब अगर मुझे ये डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो किस में करूंगा? 30 के 30 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यार हर बच्चे को कितने रुपए मिलेंगे? 3 से डिवाइड कर दो 10 आएगा, 3 से डिवाइड कर दो 4 आएगा, ये बन गया 72/10। तो हर एक बच्चे को 7.2 रुपए और मिल जाएंगे। कैलकुलेट करने पर कितना हो जाएगा? 69.2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप में दो पार्ट में वो डिवाइड करने को कहेगा। दोस्तों दो पार्ट में वो डिवाइड करेगा। देखिएगा क्या बोलेगा वो कि भाई साहब टोटल डाटा आपके पास है, टोटल पर्सन आपके पास है, उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। ए में इतने बच्चे हैं और बी में इतने बच्चे हैं। अब ए के पास जो एवरेज है एक्स है, बी के पास जो एवरेज है वो वाई है। अब आपको कहेगा कि कंबाइन एवरेज बता दो क्या होगा। कंबाइन एवरेज पूछेगा तो हम क्या करेंगे? एवरेज का मतलब तो क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही तो होता है दोस्तों। तो जब हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि दोनों में से छोटा नंबर कौन है। दोनों में से छोटा नंबर कौन है उसको यहां लिख देंगे। अब मान लो छोटा नंबर ये था, हमने लिख दिया। अब इसके पास प्राइस कितना एक्स्ट्रा है कि ये एक्स बन जाए। इसमें से कितने कितने रुपए ले लें हम ताकि ये भी एक्स बन जाए। अब मान लो हर किसी से हमने जेड रुपया ले लिया और ये भी बन गया फिर एक्स। अब जेड रुपये ले रहे हैं बी बच्चों से, तो इतने बच्चों इतने पैसे अपने पास काउंट हो जाएंगे। अब ये बटेंगे कितने लोगों में? ये बटेंगे दोस्तों ए प्लस बी लोगों में। अब हर बच्चे को इतना रुपया नया मिलेगा, तो इसको हम इसके अंदर प्लस कर देंगे तो हमारे पास नया कंबाइन एवरेज आ जाएगा। दोस्तों चलिए एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें कवर हो जाएंगी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इन द 8th क्लास कंसिस्ट 30 स्टूडेंट इन ए मैथमेटिक टेस्ट वाज टेकन। देखिएगा एक मैथ का टेस्ट लिया गया 30 बच्चों का। क्या कहा जा रहा है? 10 स्टूडेंट हैड एन एवरेज स्कोर 90। यार 30 बच्चे टोटल थे, जिनमें से जो 10 बच्चे हैं ना
इनका एवरेज है 90। द अदर स्टूडेंट हैड, अदर कितने रह गए, 20 बच्चे रह गए। इन 20 बच्चों का एवरेज क्या होगा, एवरेज स्कोर होगा इनका 75 होगा। व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द होल नंबर। तो हम क्या करेंगे यार, छोटे वाले नंबर को मान लेंगे हम। देखिएगा टोटल 30 बच्चे, छोटे वाले नंबर को हमने मान लिया एवरेज। अगर हमने इसको एवरेज मान लिया तो ये तो बन गई बात सही। अब ये कह रहे हैं यार हमारी तो पॉकेट में 90 रुपीज है, ये कह रहे हैं हमारी तो पॉकेट में 90 रुपीज है। अगर इसको भी मुझे 75 बनाना है तो हर एक बच्चा अपनी पॉकेट से 15 रुपये निकाल देगा। जैसे ही हर बच्चे ने 15 रुपये निकाले तो हर किसी के पास कितना हो गया, 75 हो गया। तो 15 रुपये निकाल रहा है हर बच्चा। बच्चे कितने निकाल रहे हैं, 10 बच्चे। अब ये जो टोटल है ये कितने बच्चों में बटेगा, 30 बच्चों में बटेगा। अगर 30 बच्चों में डिवाइड कर दें तो हर बच्चे के हिस्से में कितना आएगा, 5 और आ जाएगा। तो 75 + 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 80 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 7 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स each, देयर वर 3 मैथमेटिक्स पेपर। 3 पेपर मैथ के हुए। देखिएगा 3 पेपर हो रहे हैं मैथ के, 2 इंग्लिश पेपर, 2 पेपर हो रहे हैं इंग्लिश के, और 2 हिंदी पेपर, 2 पेपर हो रहे हैं हिंदी के। डी गेट्स एवरेज मार्क्स ऑफ 45। यार इसको मैथ्स में एवरेज मिला है 45 का, इंग्लिश में मिला है 55 का एवरेज, और हिंदी में जो एवरेज मिला हुआ है 60। इन मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड हिंदी रिस्पेक्टिवली, व्हाट आर द एवरेज मार्क्स पर पेपर। अगर पेपर को कंबाइन कर दिया जाए साथ के साथ पेपर को तो एवरेज मार्क्स कितना होगा। यार अगर हम इनको कंबाइन करें तो पेपर कितने बन गए, 3 और 2 5 और 2 7 पेपर हो गए, 7 पेपर हो गए। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर है ना उसको उठा लीजिए। सबसे छोटा नंबर कौन है, 45 को उठा लो, ये लीजिएगा 45 को हमने उठा लिया। यहां देखिएगा 45 से कितना ज्यादा है, ये है 10 ज्यादा, तो 10 रुपीज 2 बच्चों में बटेंगे, ये हो गए 20। अब ये 45 से कितना ज्यादा है, ये है 15 ज्यादा, कितनों में बटेंगे, ये भी 2 में बटेंगे, तो ये हो गए 30। अगर हमने टोटल एक्स्ट्रा की बात की तो एक्स्ट्रा हो गए 50, और ये 50 अब कितने सब्जेक्ट में बटेंगे, अब ये 50 बटेंगे 7 सब्जेक्ट में। तो यार हर किसी के हिस्से में कितना आएगा, ये जा रहा है 7 पर, 0.1 पे जाएगा 7.1। अगर हम इसके अंदर ऐड कर दें तो हमारे पास बन रहा है 52.1। 52.1। देखिएगा ग्रुप चाहे एक से ज़्यादा हो, बस करना यही प्रोसीजर है दोस्तों। आप लोवेस्ट वाले को उठा सकते हैं या फिर आप मेथड नंबर 2 ये भी कर सकते हैं। सर हम लोवेस्ट वाले को क्यों उठा रहे हैं, हम बीच वाले को भी तो उठा सकते हैं। अगर आप बीच वाले को लेते हैं दोस्तों, देखिएगा ये 45 था हमारे पास, अगर आप बीच वाले को उठाते हैं, बीच वाला कौन है, 55 है। अगर हमने 55 को उठाया तो प्रोसीजर क्या होगा, अब प्लस होगा या माइनस होगा हमें नहीं पता। अब देखिएगा 55 वाले को काट दो, यहां से लेकर यहां तक क्या हो रहा है, माइनस का 10 हो रहा है। 3 बच्चे हैं या 3 पेपर हैं तो इनटू में हो गया माइनस का 30। यहां से यहां तक हो रहा है प्लस का 5। अब 2 पेपर हैं तो ये हो गया 10। अगर ऑल ओवर देखेंगे ना तो मुझे माइनस का 20 है।
अब ये -20 अगर 7 में आप डिवाइड करते हैं तो 7 में डिवाइड करने पर क्या बनेगा, ये बनेगा 2.6 बचेगा और 60 जाएगा 8 के ऊपर, 4 बचेगा, 40 जाएगा 5 के ऊपर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस है दोस्तों, यहां पर माइनस है तो मुझे इसमें से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर माइनस में डाटा आ रहा है तो माइनस कर दो 2.85, तो हमारे पास बनेगा 52.15 या 48 ऐसा कुछ बनेगा। तो 52.1 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। आपको इस तरह से प्रोसीजर को फॉलो करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए हिंदी टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स 11 स्टूडेंट गोट 78 मार्क्स। 11 स्टूडेंट गोट 78 मार्क्स, 7 स्टूडेंट गोट 80 मार्क्स, 7 बच्चों को मिले हुए 80 मार्क्स, 5 स्टूडेंट गोट 82, 5 बच्चों को मिले हैं 82, एंड 2 स्टूडेंट गोट 86, 2 बच्चों को मिले 86। हमें निकालना है एवरेज 11 बच्चों। अब व्हाट वाज द एवरेज मार्क्स इन हिंदी, हिंदी में सभी बच्चों का एवरेज मार्क्स क्या है। यार बच्चे कितने हो गए, अगर बच्चों की बात करो तो 11 और 7 18, 18 और 5 23 और 2 25। हम क्या करेंगे, लोवेस्ट वाला डाटा उठा लीजिएगा, जो सबसे छोटा है उसको उठा लो, इजी रहता है यार। 78 उठा लिया। अब सीधा सीधा प्लस करना पड़ेगा, प्लस माइनस वाला झंझट खत्म हो जाता है अगर आप सबसे छोटा नंबर उठाते हो। तो यहां से यहां तक क्या हुआ, प्लस का 2 हुआ, तो 2 × 7 हो गया 14। यहां से यहां तक हुआ +4, 4 × 5 हो गया 20, और यहां से यहां तक हुआ 8 + 8 2 हो जाएगा 16। तो 16 और 14 होता है हमारे पास 30 और 20 हो गया 50। अब ये 50 डिवाइड होगा 25 बच्चों में, तो हर बच्चे को कितना मिलेगा, 2 रुपए और मिल जाएगा। तो 78 + 2 कितना हो जाएगा, 80 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा 80। होप सो सबको क्लियर हो गई होंगी दोस्तों ये चीजें, सबको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हम एवरेज मार्क्स किस टाइप से फाइंड करेंगे जब 2 या 2 से अधिक ग्रुप का अलग अलग दे रखा हो। तो चलिए एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ी बढ़िया रह जाएगी इस बार। इन ए कॉलेज इन बीटेक फर्स्ट ईयर देयर आर 3 सेक्शन A, B and C. If the number of the student in section A, B and C are 95, सेक्शन A में 95 बच्चे हैं, सेक्शन B में 209 है, और सेक्शन C की बात करें तो 171 बच्चे हैं दोस्तों, 171। अगर मैं इनके एवरेज की बात करूं, एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द सेक्शन A, B, C आर इन एन एग्जाम आर 83। ए सेक्शन का एवरेज है 83, बी सेक्शन का एवरेज है 78 और सी सेक्शन का एवरेज है 85। क्या पूछा है, व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ फर्स्ट ईयर। सभी बच्चों का एवरेज मार्क्स पूछा है, तो यार सारे बच्चे अगर हम कैलकुलेट करें तो कितने हो गए, 1 और 9 10, 10 और 5 हो गया 15, 1 कैरी, 17 और 20 37, 37 और 9 37 और 9 46, 1 कैरी था 47। इतने बच्चे हो गए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लोवेस्ट वाले को कैलकुलेट करते हैं, उठा लेते हैं इसको, 78 हो गया। अब मुझे इसमें प्लस करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। यार 78 से 83, 5 का प्लस हुआ, 5 का प्लस हुआ, इनटू में करूंगा मैं 95।
अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 जा 25, 9 5 जा 45 और 2 कैरी था 47। अब यहां से यहां तक क्या हुआ, यहां से यहां तक हो रहा है प्लस का 7, तो यार 7 से मल्टीप्लाई यहां करना पड़ेगा। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 और 4 हो जाएगा 11। ये हमारे पास बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा यार, एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को प्लस करना है और डिवाइड बाई 475 करना है। तो क्यों ना मैं दोनों को अलग अलग भी तो डिवाइड कर सकता हूं। अगर आपको दो नंबर ऐड करके एक नंबर से डिवाइड करना है तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं यार, इसको अलग डिवाइड कर दें, इसको अलग डिवाइड कर दें, ये वाला काम भी तो कर सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं दोस्तों, अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 475 को 475 से, तो +1 आ रहा है। अब इसको डिवाइड करने पर देखना है कितना आएगा। 1197 डिवाइड बाई 475 कितने पे जाएगा। सबसे पहले जा रहा है ये 2 के ऊपर, 2 के ऊपर जा रहा है दोस्तों। 2.475 का डबल कितना हो जाएगा, 475 का अगर आप डबल करते हैं तो हमारे पास आ रहा है ये 4 का डबल 800, 950, तो ये आ रहा है 950। 1197 950 अगर जा रहा है तो 247 हमारे पास बचेगा, एक जीरो आ जाएगी। अब कितने पे जाएगा यार, ये 4 पे जाएगा या 5 पे जाएगा। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 5 जा 20, या 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, चलो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 2 37, 3 20 और 3 23, तो 0.5 पे जा रहा है, तो बनेगा प्लस में 2.5 समथिंग आएगा। क्या बन जाएगा 79 और 2 हो जाएगा 81.5। 81.5 हमारे पास बी ऑप्शन में बन रहा है दोस्तों, बी ऑप्शन में हमारे पास बन रहा है। सी ऑप्शन की बात करें तो 82.16 है, कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट वन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। द एवरेज ऑफ 15 रिजल्ट इज 21। द एवरेज ऑफ 15 रिजल्ट इज 21। 15 रिजल्ट का एवरेज है 21, 15 का एवरेज है 21। द एवरेज ऑफ द 7 ऑफ दोज इज 21। उनमें से 7 का जो एवरेज है ना वो 21 है दोस्तों। 7 का जो एवरेज है वो 21 है, और अगले जो 7 का एवरेज है, द एवरेज ऑफ द लास्ट 7 इज 20। अब जो एक रह गया उसके बारे में आपसे पूछा है, क्योंकि 7 + 7 हो गए 14, एक रह गया दोस्तों, उसके बारे में हमसे पूछा है। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है ना तो इस टोटल वाले के साथ कैलकुलेट करना हमेशा एवरेज। यहां से यहां तक क्या हुआ, नो चेंजमेंट, नो चेंजमेंट तो नो रिजल्ट चेंज। यहां से यहां तक क्या हुआ -1, इनटू में बन रहा है 7, तो ये बन गया -7। यार -7 हमारे पास इन 14 का जब कैलकुलेट कर रहा हूं तो एवरेज के अकॉर्डिंग है। अगर एवरेज मुझे पूरी करनी है तो इनका जो 7 की कमी है वो मुझे पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके पास 7 रुपयों की कमी है। तो जब वो 8वां बच्चा आएगा तो वो 21 रुपये तो अपने हिस्से के लेकर के आएगा, और 7 रुपयों की कमी इनकी है, इसको पूरा करेगा। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 28 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। 28 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 100 स्टूडेंट इज 34। यार 100 बच्चे हैं, एवरेज वेट है 34। द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 49 का है 34, फर्स्ट 49 का है 34।
एंड ऑफ द लास्ट 50 का है 32। लास्ट के जो 50 बच्चे हैं उनका है 32 है दोस्तों। अब एक बच्चा रह गया। व्हाट इज द वेट ऑफ द 50th स्टूडेंट? 50वें बच्चे का एवरेज आपसे पूछा जाएगा। यार एक चीज देखिएगा, टोटल 34 था, यहां भी 34 है, कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है यहां पर। तो ये तो कोई काम का ही नहीं है। अब क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक -2 हो रहा है। कितने बच्चों से -2 हो रहा है यार? ये कितने बच्चों का -2 हो रहा है यार? ये 50 कम हो रहा है 50 बच्चों का। तो ऑल ओवर अगर मैं कमी की बात करूं तो 100 की कमी हो गई। मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हर बच्चे के पास एवरेज के अकॉर्डिंग 2 रुपए कम है। 50 बच्चे थे, टोटल कितना कम हो गया? 100 रुपए कम हो गया। तो अब ये जो 50वां बच्चा है ना, ये अपने हिस्से के 34 रुपए लाने वाला था और 100 रुपए ये कमी रह गई, इनको पूरा करेगा। तो टोटल कितना लेकर के आएगा? 134 दोस्तों। 134 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज 46। 2 नंबर है, एवरेज है 46, टुगेदर विद थर्ड नंबर। यार 2 नंबर है, एवरेज है 46। द कंबाइंड एवरेज ऑफ 3 नंबर चेंज टू 43। अगर एक नंबर और जोड़ दिया गया, 3 नंबर हो गए दोस्तों, और एवरेज हो गया 43। पक्का आपसे पूछेगा ये थर्ड नंबर बताइएगा क्या होगा। थर्ड नंबर बताइएगा दोस्तों क्या है? व्हाट इज द थर्ड नंबर? जब भी किसी भी ग्रुप में 1 2 3 4 नए मेंबर ज्वाइन हो जाए और उसके बाद का आपको एवरेज दे रखा हो, तो मेरे लाडले, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, क्या करोगे आप? सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से। यहां से यहां तक क्या चेंजमेंट आया? सर चेंजमेंट आया -3। सर चेंजमेंट आया -3। और यहां से यहां तक बच्चों में क्या चेंजमेंट आया? +1। अब ये जो -3 है ना, आपका दिल करे वहां मल्टीप्लाई कर दो। यहां भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहां भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मर्जी तुम्हारी है दोस्तों। अगर आप इसको यहां मल्टीप्लाई करते हो, 2 मल्टीप्लाई -3, और डिवाइड करना है इसके साथ, तो 1 से डिवाइड करोगे तो -6 ही बचेगा। कैलकुलेट कर दो, 43 और -6 हो गया 37। और अगर मैं इधर करता तो भी यही बनेगा, चेक कर लो यार। 3 मल्टीप्लाई -3 और डिवाइड में 1 करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बनेगा -9। कर दो यार -9 कर दो। अब भी यही आएगा दोस्तों, अब भी हमारे पास यही राइट आंसर आएगा। यार अगर क्लियर हो गया ना तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, लाइक कर देना यार। बड़ी मेहनत से आपके सामने ये वीडियोज लाई जाती हैं, और अगर आप लाइक नहीं करते ना तो यार मज़ा नहीं आता है, वो अंदर से फीलिंग नहीं आती है यार उतना मन से वीडियो बनाने का, अगर आप लाइक नहीं करते तो। आपका हर एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है दोस्तों। जितना आप सपोर्ट करेंगे ना, उतनी ही मेहनत से हम आपके सामने एक से बढ़िया एक वीडियो लेकर के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ 20% इज 60। यार 20 लोग हैं, एवरेज वेट है 60। ए न्यू पर्सन ज्वाइन, एक नया पर्सन ज्वाइन हो गया, पर्सन हो गए 21। ज्वाइन द ग्रुप एंड एवरेज वेट ऑफ 21% बिकम्स 59। अब उनका एवरेज हो गया 59। व्हाट विल बी द वेट ऑफ द न्यू पर्सन? नए वाले पर्सन का एवरेज वेट क्या होगा? यहां से यहां तक क्या हुआ? -1। यहां से यहां तक क्या हुआ? +1। तो हम क्या करेंगे? -1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मर्जी तुम्हारी है, मर्जी तुम्हारी है। मैं आपके ऊपर थोप नहीं रहा कि आप कहां मल्टीप्लाई करो। मैं कर देता हूं यहां 20 मल्टीप्लाई -1 डिवाइड बाई +1, तो ये आएगा -20। इसमें से कर दो -20, क्रॉस में चेंज करना है रिजल्ट, तो ये आएगा 39। 39 ऑप्शन नंबर सी। अगर आप यहां करते ना
तो ये बनता 21 इंटू -1 और डिवाइड बाई +1, तो ये बनता माइनस का 21। कर दो यार -21, चेक कर लो क्या आएगा, 39 आएगा दोस्तों, 39 आएगा। होप सो क्लियर हो गई होगी चीजें सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम हैज एन एवरेज स्कोर ऑफ 65 रन इन 19 इनिंग। यार राम है, उसका जो एवरेज स्कोर है वो 65 है 19 इनिंग का। 19 इनिंग में एवरेज स्कोर है 65 इन ए क्रिकेट मैच। फाइंड आउट हाउ मैनी रन्स आर टू बी स्कोर बाय हिम इन द 20th इनिंग। 20वीं इनिंग में कितने रन बनाए कि उसका जो एवरेज है ना वो राइज होकर के बढ़ करके हो जाए 67 दोस्तों, 67 हो जाए। यार सेम प्रोसीजर हम दोबारा लगाएंगे। यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ +2, यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ +1। मर्जी आपकी, कहाँ मल्टीप्लाई करोगे। मैं कर देता हूं यहां पर 19 मल्टीप्लाई प्लस का 2, इधर वाले से मल्टीप्लाई इधर वाले से डिवाइड, तो ये 38 बनेगा प्लस का। तो हमारे पास क्या राइट आंसर हो जाएगा, अगर 38 हम इसके अंदर ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 105, 105 ऑप्शन नंबर बी। ये जो रिजल्ट आएगा ना दोस्तों, हमेशा यहाँ पर जितने लोग ऐड हुए ना या जितने लोग छोड़ करके जा रहे हैं उनका एवरेज आएगा। अब एक ही आदमी है तो एक आदमी का तो एवरेज भी वही होगा, टोटल भी वही होगा, तो कोई चीज में चेंजमेंट नहीं होती है। अगर एक से ज्यादा आदमी ज्वाइन हो जाए ना तब चेंजमेंट आता है दोस्तों, तब वो एवरेज बनता है। देखते हैं क्या है। द एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 65 मैन इज 32। 65 मैन थे, एवरेज था 32। 5 मैन ज्वाइन द ग्रुप, 5 आदमियों ने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, तो कितने आदमी हो गए 70 हो गए। द एवरेज एज ऑफ 70 मैन इज 34। अब जो एवरेज है वो हो गया 34। अब 5 लोग जुड़े हैं, इन 5 का एवरेज ही पूछा जाएगा आपसे। देन द एवरेज ऑफ द एज ऑफ 5 मैन ज्वाइन लेटर इन द ईयर इज। जो 5 आदमी बाद में ज्वाइन हुए हैं उनका एवरेज पूछा है दोस्तों। क्या करेंगे, यहां से लेकर के यहां तक क्या चेंज हो रहा है सर, +2 हो रहा है। यहां से लेकर के यहां तक क्या हो रहा है +5 हो रहा है। आप ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो आपने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ 65 मल्टीप्लाई में 2 और डिवाइड में ये करना ही है, तो 5 से डिवाइड करोगे 13, 13 2 जा 26, प्लस का 26 है तो प्लस कर दो 26 और 26 प्लस करते ही 60 आ जाएगा। तो ये जो 5 लोग नए ज्वाइन हुए ना उनका एवरेज आ गया दोस्तों 60। अगर आप नीचे करते ना तो भी यार यही बनेगा, चेक कर लो। चाहे 70 मल्टीप्लाई में 2 करना पड़ता, डिवाइड में 5 करना पड़ता, 5 से डिवाइड करते 14 2 जा 28, इसमें 28 प्लस कर दो, ये कितना आएगा दोस्तों 60 आएगा हमारे पास। 60 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। द एवरेज एज ऑफ 120 मेंबर ऑफ ए सोसाइटी इज 62.5 ईयर। यार 120 लोग हैं, 120 मेंबर है, एवरेज है 62.5। अब क्या कहा है, बाई एडिशन ऑफ 30 न्यू मेंबर, 30 नए मेंबर आ गए तो 150 आदमी हो गए। द एवरेज एज बिकम 58.2, 58.2 एवरेज एज हो गई। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ न्यू ज्वाइन मेंबर्स। अब ये जो 30 मेंबर नए ज्वाइन हुए उनका एवरेज पूछा है। यहां से लेकर के यहां तक क्या चेंजमेंट हुआ पहले तो ये देखिएगा। अगर यहां से लेकर यहां तक की मैं बात करूं, यार 58.2 था, 58.2 था दोस्तों। अगर हम यहां से लेकर यहां तक रिजल्ट की बात करते हैं तो डिक्रीज हुआ है, 5 में से 2 जाएगा 3, 62 में से 58 जाएगा 4,
इतने का डिक्रीज हुआ है दोस्तों, माइनस हुआ है। तो हम क्या करेंगे, या तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे या नीचे करेंगे। मान लो आपने इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिवाइड किससे करोगे, यहां से लेकर यहां तक 30 मेंबर जुड़ रहे हैं, तो +30 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे क्या बनेगा, 1 0 कैंसिल, 3 से करोगे 4 बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा माइनस का 17.2। तो इधर ले जा करके और माइनस कर दो 17.2, क्योंकि माइनस का आ रहा है दोस्तों, और माइनस करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, 8 में से 7 जाएगा 1, 5 में से 1 जाएगा 4, 41। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द एवरेज हाइट ऑफ 8 स्टूडेंट ऑफ डिवीजन ए इज x। यार 8 बच्चे हैं और उनका एवरेज वेट है x। इफ 4 स्टूडेंट द एवरेज वेट इज 50, एवरेज हाइट इज 156। द एवरेज हाइट बोली गई थी, एवरेज हाइट दी है दोस्तों 8 स्टूडेंट की डिवीजन ए की x। इफ 4 स्टूडेंट ऑफ द एवरेज हाइट 156 सेंटीमीटर ज्वाइन। यार 4 बच्चे ज्वाइन हो गए, 8 थे 4 ज्वाइन हो गए, 12 बच्चे बन गए। द एवरेज हाइट ऑफ द डिवीजन ए इंक्रीज बाई 2/3 सेंटीमीटर, 2/3 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो गया, तो ये एवरेज हो गई x + 2/3। यही बनेगा दोस्तों। x की वैल्यू पूछी होगी, फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ द फर्स्ट 8 स्टूडेंट इन डिवीजन ए। तो यार x की वैल्यू आपसे पूछी है, यहां से लेकर के और यहां तक क्या चेंजमेंट हुआ, प्लस का 2/3, प्लस का 2/3, और यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ, प्लस का 4 हुआ, प्लस का 4 हुआ दोस्तों। 4 स्टूडेंट, अब जो 4 बच्चे हैं ना उनका एवरेज है 156। तो यार यहां से अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूं, अब यार मैं नीचे मल्टीप्लाई करना पसंद करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे ऐड करना पड़ेगा फिर सीधा सीधा x में, इसमें ऐड नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। 12 को 2/3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड में करूंगा मैं 4, तो 4 3 जा 12, 12 से 12 कैंसिल, बचेगा प्लस का 2, इसमें ऐड हो जाएगा। जब मैं x + 2 करूंगा दोस्तों, तो ये जो x + 2 है ना, पता है क्या है, ये इन 4 लोगों का एवरेज है, और इन 4 लोगों का एवरेज हमें 156 दे रखा था। तो यार x की वैल्यू क्या हो गई, 154 हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 49 स्टूडेंट इज 53। यार 49 स्टूडेंट है और उनका एवरेज वेट है 53। व्हेन ए न्यू स्टूडेंट इज एडमिटेड, एक नया स्टूडेंट ज्वाइन होता है, नया ज्वाइन होगा तो स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे दोस्तों। टू द क्लास द एवरेज डिक्रीज बाई 500 ग्राम, 500 ग्राम से डिक्रीज हो गई, तो यार 500 ग्राम से डिक्रीज हो जाएगी, तो ये बनेगा 52.5 kg, 52.5 kg बनेगा। क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक माइनस का 0.5। फाइंड द वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट, जो नया स्टूडेंट आया है उसका वेट पूछा है, तो यार नया स्टूडेंट कौन आया है, एक ही तो आया है। क्या करेंगे, या तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे या नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। हम एक काम करते हैं, इसको नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर रहा हूं मैं नीचे मल्टीप्लाई, 0.5 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/2 होता है। यार बताओ 49 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना आसान है या 50 को मल्टीप्लाई करना आसान है, तो 50 को आसान है यार। तो वो हमारी मर्जी, हम ऊपर करें या नीचे, तो जहां हमें अच्छा लगेगा, कंफर्ट फील करेंगे वहां करेंगे ना। यहां मल्टीप्लाई कर देते, 50 को मल्टीप्लाई किया माइनस का 1/2 से, और डिवाइड में करूंगा मैं 1, तो 2 से कैंसिल करोगे 25, माइनस का 25,
माइनस का 25। अगर मैं 53 में से 25 माइनस करता हूं तो 28। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, सबको क्लियर हो गया होगा। यार अगर चीजें क्लियर हो रही है ना तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं किया है तो, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाइएगा, इंस्टाग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन होने का बेनिफिट ये है दोस्तों, जो भी आपको क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी क्लास के बाद। तो होप सो ये चीज़ें सबको क्लियर हुई होंगी। तो मेरी भगवान से यही दुआ है, आप स्वस्थ रहें, लगातार मेहनत करते रहें कंसिस्टेंसी से, और एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी दोस्तों। हैव ए नाइस डे। राधे राधे टू एवरीवन।